हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। बच्चे, ये स्क्वायर रूट निकालना आपका 8 में स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले भी स्क्वायर रूट्स होते हैं, बट वो बहुत इजी वाले होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जो बच्चे लर्न कर सकते हैं इजीली। बट स्क्वायर में, सॉरी, 8th में आपका ये टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वहाँ से कंटिन्यू आगे आपके जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ना है वहाँ पे स्क्वायर रूट का यूज़ होता ही होता है। बट मैक्सिमम बच्चों को ना कन्फ्यूज़न हो जाती है कि स्क्वायर रूट निकालें कैसे। स्क्वायर रूट निकालने के बच्चे जो सबसे मोस्ट है ना मेथड्स, वो 3 मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है, यूज़ होते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज एस्टिमेशन मेथड, राइट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो 8th में करवाया भी जाता है। उसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लास्ट में आता है एस्टिमेशन मेथड। अब तीनों का आपको कौन सा बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। फर्स्ट हमारा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको करने का मेथड क्या है बच्चे? आपके पास जो भी टर्म है उसके ऊपर आप बार दे दो। ये बार दे दी हमने 2 नंबर्स पे, आगे एक ही रह गया तो हम एक नंबर पे बार दे देंगे, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका जो लास्ट यहाँ पे इधर वाला लेफ्ट राइट वाला डिजिट होगा उसका देखना है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का कि नहीं है। अब 2 तो है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 किसी के टेबल में मीन्स कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 नहीं आता। 2 1 का 2 होता है, ठीक है। जैसे 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कैसे बनता है, 2 2 का 4, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 4 बन जाता है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बट 2 नहीं है। इससे अगर ये नहीं नंबर नहीं होता ना, उससे छोटे वाला कोई नंबर, डैट मीन्स कि 2 से हमने पीछे रिवर्स में आना है। तो 2 से छोटा होता है 1, तो 1 किसका, 1 1 का 1 नहीं आता है, तो इस डैट मीन्स ये 1 1 1 का 1। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। और अब हमारे पास जो ये टर्म है 89, इसको भी हम नीचे उतार लेंगे। बट नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होता है, जैसे ही हमने इस नंबर को नीचे उतारना है, सेम नंबर को हमने प्लस कर लेना है। जो भी हमने नंबर यहाँ पे लिया है सेम नंबर को हमने प्लस कर लेना है। 1 + 1 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। और इसके आगे हमें वो नंबर लिखना है जो हम सेम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ 1 लिखूँगी तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना, मैंने लिखना पड़ेगा। वो 21 1 का, 22 2 का, 23 3 का, ऐसे। तो यहाँ पे ये रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे लास्ट डिजिट है 9। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि हमारा ये आंसर आ जाए, हम और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप पेपर में भी अपना टाइम मत वेस्ट करना बच्चे, अब उसी नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना जो लास्ट डिजिट देख के। अब 9 है तो 9 किसके टेबल में लास्ट में आता है, तो देखो 9 आएगा आपका सीधा। हम अगर देखें तो 7 के टेबल में आ रहा है, देखो 7 7 का 49, लास्ट में 9 दिख रहा है। 1 1 का 1 होता है, 2 2 का 4 आता है, 3 3 का 6 9 आता है। तो हाँ, 3 के टेबल में भी आता है, वो 9 आ जाएगा। बट अगर हम 23 3 का करके देखते हैं तो 3 3 का 9 69 बन रहा है। डैट मीन्स 27 7 का करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो ये था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर किसी को बच्चे को डिफ़िकल्टी है तो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चे कुछ नहीं करना, आपको इसको जो भी आपका नंबर है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 7744 मेरे पास तो ये नंबर है। अगर आपको किसी भी नंबर में डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट करते हैं और वो नंबर प्राइम होना चाहिए, बस ये इसमें याद रखना है। किस नंबर से हमें यहाँ पे करना है, वो नंबर प्राइम होना चाहिए। सबसे हमारा छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो अगर हम 2 से करेंगे यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे 17, 2 8 का 16, देन ये बन गया 14, 2 7 का 14, और देन 2 2 2 का 4, और यहाँ पे अगेन 2 1 का 2, यहाँ पे 9, 3 6 2, ये आ जाएगा 9 6 8, अगेन 8 है तो 2 से ही करेंगे। 2 4 का 8, 2 8 का 16, 2 4 का 8, 2 से करेंगे। 2 2 का 4, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2, और ये अब डायरेक्ट जाएगा हमारा 11 से, 11 1 का 11, राइट। तो बच्चे अब देखिए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई। अब निकालना है आपको, और करना क्या है, उसको बस स्क्वायर से रूट से काटना है। ये पेयर बना लेने हैं, स्क्वायर है तो इसलिए पेयर बनाने, क्यूब होंगे तो आपको 3 3 का पेयर बनाना है। तो ये आपका ये एक पेयर, ये मल्टीप्लाई करते जाना है, ये दूसरा पेयर, ये थर्ड पेयर, और ये आ गया 11 का पेयर। अब आपका होता क्या है इसमें, ये स्क्वायर, ये रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 11 का 88, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट कट है, ये नहीं आएगा। अब आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 88। डैट मीन्स 7744 का परफेक्ट स्क्वायर कितना आया आपका, 88।
थर्ड वन है बच्चे हमारे पास एस्टिमेशन मेथड। ये जिसको समझ आ जाए तो उसके लिए बहुत इजी है बच्चे, और जिसको नहीं आए तो प्लीज़ आप वो लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन को ही फॉलो करें। तो अगर इसको जिसको ईजिली समझ आ जाती है वो इसको देखिए 2601 हमारे पास नंबर है, इसका हमें निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना है। अब वन जो है, वन किस किसके टेबल में आता है, वन किसके टेबल में आके लास्ट डिजिट में वन आता है। तो हमारा वन आता है एक वन के टेबल में और एक आता है 9 के टेबल में। अब कैसे आता है, वन का वन, लास्ट डिजिट वन आ गया। 9 के टेबल में कैसे आता है, 9 का क्या होता है 81। तो ये लास्ट डिजिट देखो क्या आ गया 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, आई थिंक बच्चे ये विजिबल है आपको, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है 226, ठीक है। अब ये डैट मीन्स वही बार सिस्टम ही होगा यहाँ पे, और ये आ गया 26। अब आपको 26 देखना है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अब 26 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको 26 से छोटा वाला कोई नंबर आपको देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 26 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 25, राइट। तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का। तो हमें नंबर मिल गया 5, यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे, यहाँ पे भी हम 5 लिख देंगे। तो अब हमारे पास देखिए 5 है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही जो नंबर मिला हमने सेम उसी के एक नेक्स्ट वाले नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर क्या आया 30, 5 6 का 30। अब आपको देखना है जो 26 है ये इससे लेसर है, छोटा है या बड़ा है। अगर ये नंबर इससे छोटा होगा तो हमने छोटा वाला नंबर अपना आंसर मान लेना है। अगर ये वाला नंबर इस आंसर से बड़ा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32 होता, तो हमने 59 को आंसर मानना था। तो अब हमारा नंबर 26 छोटा है, तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया 2601 का आ गया हमारा आंसर 51। ठीक है बच्चे, एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक लाइक और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़, थैंक यू।